नहीं जाने पाए। देखिए, जो सदन जाना चाहता था वह सदन पहुंचा है, विधानसभा में भी पहुंचा है, विधान परिषद में भी पहुंचा है। जो सदन नहीं जा करके केवल फोटो सेशन करवाने और जनता को अनावश्यक रूप से परेशान करने का रास्ता तलाशते हैं, उनको अगली बार लोग सदन में भेजेंगे ही नहीं। बाकी विशेषाधिकार हनन की नोटिस देना या न देना, ये एक सदस्य के नाते किसी भी सदन के सदस्य का अधिकार है, लेकिन चित भी मेरी पट भी मेरी, ये संभव नहीं है। लोकतंत्र में जब सदन चलता रहता है तो उस समय कोई भी बात कहना है सरकार से या सरकार के विरुद्ध कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए। सड़क पे कोई बात करना है, करानी है, वह 23 तारीख के बाद भी कर सकते थे, लेकिन उनको तो अराजकता करनी है। अच्छा, क्या कारण रहा सर कि कल उनको नहीं आने दिया गया? इसके कोई आने से नहीं रोक रहा था, वो आना ही नहीं चाहते थे। वो बिना अनुमति किए, जब निषेधाज्ञा लागू है, वो सड़क में पब्लिक को परेशान करेंगे। मैंने कहा जिनको आना था वो सारे लोग सदन में आए, उनकी भी पार्टी के लोग उच्च सदन में आए थे, लेकिन जिनको नहीं आना है वो नहीं आए। उनका जो गठबंधन था वो बिखर गया, उनके गठबंधन का ही एक हिस्सा सदन में मौजूद था और उनके ही दल के कुछ लोग, उनके जो विरोध का कार्यक्रम था, पैदल चलने का कार्यक्रम था, उसमें भी शामिल नहीं थे। आप निकाल करके देख लीजिए सारे चेहरे 111 अगर उनको दिख जाए तब माना जाएगा समाजवादी पार्टी एक है। पहले अपनी पार्टी बचाओ। क्या ये फूट हो रही है सर? जो उनका फूट तो है ही, फूट है, टूट है, सब जल्दी हाथ छुटा करके जा भी रहे हैं। आपने पहले भी कहा था कि उनके विधायक आपके संपर्क में है। नहीं, मुझे वो जो कह रहे हैं तो उसके जवाब में मैं कह रहा हूँ उनके विधायक, उनकी पार्टी सब संपर्क में। जो इस संपर्क हमारा किसी से ऐसा नहीं कि संपर्क नहीं है, लेकिन संपर्क होने का मतलब ये हम लोग लक्ष्य नहीं रखते कि हम सबको भाजपा में ला करके शामिल कर लेंगे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो आचरण है वह लोकतंत्र की मर्यादाओं के विरुद्ध है। देखिए, FDR तकनीकी पर जो कार्यशाला थी वह सबसे बड़ी बात यह है, मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश FDR तकनीकी से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो फेज़ 3 की सड़कें बन रही हैं उसमें लीडर के रूप में देश में यूपी ने भूमिका निर्वाह करना शुरू किया है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत करने में सफलता प्राप्त हुई है। गुणवत्ता सड़कों की जो 5 वर्ष जो सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनती थी, 5 वर्ष भी नहीं टिकती थी, अब वो 10 वर्ष भी टस से मस नहीं होगी। कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। जो तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है उस तकनीकी को पूरा देश आज अपनाने का काम करने के लिए आज 26 राज्यों के प्रतिनिधि आए हुए। तो उत्तर प्रदेश एक तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के जो स्वप्न हैं उसको साकार करने में यूपी को एक तरह से लीड करने का अवसर मिला है। मैं अपने सारे विभागीय अधिकारियों को बधाई देते हुए पूरे देश से इस तकनीकी का उपयोग करके आगे बढ़ने की आज अपील करके आया हूँ। और बड़ी महत्वपूर्ण कार्यशाला है, बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ आ रहे हैं और इस प्रकार की कार्यशाला और इस कार्यशाला के माध्यम से जो जानकारी उसके आधार पर बनने वाली सड़कें उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के हर राज्य के लिए बड़ी उपयोगी हैं। धन्यवाद।